नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह क्लास आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड करवाई जाएगी जब तक आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो जाता है। क्लास की जो शुरुआत है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करेंगे। जो भी एग्ज़ाम्स प्रीवियस ईयर में कंडक्ट करवाए गए हैं यूपी पुलिस से रिलेटेड, उनमें कौन कौन से जीएस के प्रश्न और हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम इस सीरीज़ के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा आपको डेली बेसिस पर एक क्लास जीके और जीएस की मिलती रहेगी। तो डेली आपको 3 वीडियोज़ मिलते रहेंगे यूपी पुलिस के लिए। यह हमारा पहला वीडियो है। प्रीवियस ईयर के प्रश्न आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। साल 2020 में जो यूपी पुलिस की परीक्षा हुई थी उसमें जो जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उनको हम आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अलावा आपको सेकेंड जो वीडियो मिलेगा उसमें हम हिंदी के प्रश्नों को कवर करेंगे। जो हिंदी के प्रश्न साल 2020 की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे गए थे। तो इस प्रीवियस ईयर के वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, तभी जाकर आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस प्रकार के प्रश्न यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सर्दियों के दौरान बर्फ़ में नमक डालने से बर्फ़ पिघलने लगती है, इसका क्या कारण होता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, जिस कारण से सर्दियों के दौरान अगर हम बर्फ़ में नमक डालते हैं तो जो बर्फ़ है वो पिघलने लगती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बस नहीं होगा, यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका बर्फ़ हो जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग का मिस प्रिंट हो गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल पीस डे की यहाँ पे बात हो रही है। तो आइए देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपका प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे जो दिया गया है, ऑप्शन आपका यहाँ पे 21 सितंबर, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष जो 21 सितंबर का दिन होता है इसको अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया है? तो आप याद रखिएगा, जीएसटी का जो दोहरा मॉडल है इसको हमने किस देश से लिया हुआ है? तो आप याद रखिएगा, कनाडा से। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। साल 2017 में जो है जीएसटी को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को, जिस कारण से 1 जुलाई का जो दिन होता है उसको हम भारत में जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो कनाडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नमकीन नदी? यह प्रश्न आपके साल 2020 की उत्तर प्रदेश की जो पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लूनी नदी। तो लूनी नदी का संस्कृत में नाम क्या होता है? लवणावरी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, लूनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा यह जो लूनी नदी है कहाँ पर बहती है? तो यह राजस्थान से जो है इसका उद्भव होता है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, यह एक मरुस्थलीय नदी है। तो ये प्रश्न भी आप याद रखिएगा, राजस्थान से इसका उद्भव होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है। चीनी मुद्रा को हम क्या कहते हैं? जो चीन की करेंसी है, जो चीन की आधिकारिक मुद्रा है, उसको हम क्या कहते हैं? तो रेनमिनबी कहते हैं। आप याद रखिएगा, चीन की जो ऑफिशियल मुद्रा है, ऑफिशियल करेंसी है, उसको हम रेनमिनबी के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न आपको याद रखना है। वहीं चीन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा, उसको हम क्या बोलते हैं? मंदारिन। तो मंदारिन जो है यहाँ की ऑफिशियल जो है भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? जो अनचाहे आपके ईमेल आते हैं, जो अनवांटेड ईमेल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम जो है स्पैम कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, उनको जो है स्पैम के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आंखें होती हैं? आपको उस जीव का नाम बताना है जिसकी यौगिक आंखें होती हैं। तो आप याद रखिएगा, ड्रैगन मक्खी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ड्रैगन मक्खी होती है उसकी आंखें जो हैं यौगिक आंखें होती हैं, कंपाउंड आंखें होती हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में प्रयोग किया गया था? आपको पता होगा, जो चंद्रयान 2 मिशन था इसको लॉन्च कब किया गया था? साल 2019 में। साल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था। तो इसको लेकर उड़ने वाला रॉकेट कौन सा था? तो आप याद रखिएगा, GSLV Mark 3। आप याद रखिएगा, इसके प्रक्षेपण यान का नाम था GSLV Mark 3, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है? किस रसायन के कारण, किस केमिकल के कारण अगर हम कोई भी पटाखा फोड़ते हैं, अगर हम कोई भी आतिशबाजी करते हैं तो उसमें हरा रंग प्रदर्शित होता है? किस केमिकल के कारण होता है ऐसा? तो इस केमिकल का नाम है, इस रसायन का नाम है बेरियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन सी आपका 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में स्टार्ट हुआ था, तो आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में झारखंड में किस नेता ने इसका नेतृत्व किया था? तो झारखंड में इसका नेतृत्व किसने किया था? चूनाराम महतो। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, चूनाराम महतो। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं, इसी के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का, डू और डाई का जो नारा था, करो या मरो का जो नारा था, इसी आंदोलन के दौरान दिया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में आपके 9 सदस्य होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने सदस्य? तो 9 सदस्य इसमें होते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं और 75 आपको जिले मिलेंगे। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अगर मंडल पूछे तो 18 हो जाएगा और जिले पूछे तो 75 जिले जो हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। जब हम यूपी स्पेशल का टॉपिक कवर करेंगे तो सारी जो फैक्ट्स हैं यूपी स्पेशल के उनको हम कवर कर लेंगे। फिलहाल के लिए इस प्रश्न को यहीं पे जितना पूछा गया उतना आप जान लीजिए कि मंडल कितने होते हैं। तो 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आर्मेनिया की मुद्रा यहाँ पे पूछे गए। देखिए, करेंसी से प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो करेंसी का टॉपिक भी हम पूरे डिटेल में आपको कवर करवाएंगे। तो आर्मेनिया की मुद्रा होती है द्राम। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, जो द्राम है इस प्रकार से लिखा आएगा आपका द्राम। तो द्राम जो है आर्मेनिया की ऑफिशियल करेंसी होती है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सूची 1 में दिए गए अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित अधिकारियों का सूची 2 में दिए गए उनके संबंधित कर्तव्यों से मिलान करना है। तो एक तरफ सूची 1 में अकबर के इम्पोर्टेंट पदाधिकारी दिए गए हैं, उनके द्वारा कौन सा विभाग उनको दिया गया था, वे किस विभाग के प्रमुख थे वह दिया गया है। तो उसको आपको सुमेलित करना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, मिडिवल हिस्ट्री का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वजीर का क्या काम होता था? तो वजीर का काम होता था राजस्व विभाग को संभालना, यानी कि राजस्व विभाग का जो प्रमुख होता था उसको हम वजीर कहते थे। तो ए का आपका क्या हो जाएगा? ए का आपका हो जाएगा यहाँ पे राजस्व विभाग का प्रमुख, यानी कि ए का आपका 4 हो जाएगा। मीर बख्शी किसको हम बोलते थे? तो सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता था उसको हम मीर बख्शी बोलते थे। तो यहाँ पे सैन्य विभाग का प्रमुख यानी कि बी का आपका 3 हो जाएगा। बी का आपका यहाँ पे 3 हो गया।
इसके बाद मीर समन किसको हम बोलते थे, तो शाही परिवार का जो प्रभारी होता था उसको हम मीर समन बोलते थे। तो आपका सी का क्या हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। वही मीर काजी हम किसको बोलते थे, यानी कि प्रमुख जो काजी होता था, यहाँ पे मीर की जगह प्रमुख बोल लीजिए, यहाँ पे प्रमुख होगा। तो प्रमुख काजी किसको हम बोलते थे, तो प्रमुख काजी हम किसको बोलते थे, न्यायिक विभाग का जो प्रमुख होता था उसको हम प्रमुख काजी बोलते थे। तो यहाँ पे आपका डी का क्या हो जाएगा, डी का यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का आपका 2 हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। वजीर होता था राजस्व विभाग का प्रमुख, मीर बख्शी होता था आपका सैन्य विभाग का प्रमुख, मीर समन होता था शाही परिवार का प्रभारी, वहीं प्रमुख काजी होता था न्यायिक विभाग का प्रमुख। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। शिक्षा मित्र जो है किसको कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को जो है शिक्षा मित्र कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे चारों कथनों को मैं नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आपको आंसर बता दे रहा हूँ कि इसमें से कौन सा कथन आपका 100% सही दिया गया है। तो पहला वाला ही कथन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। पहला कथन क्या है, तो 1947 के बाद बोर्ड का जो न्यायिक विंग था इसको इलाहाबाद में कार्य करता रहा, लेकिन जो प्रशासनिक विंग था इसको लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, जो 1947 का वर्ष था, 1947 के वर्ष के बाद बोर्ड का जो न्यायिक विंग था इसको इलाहाबाद में ही रहने दिया गया, लेकिन बोर्ड का जो प्रशासनिक विंग था इसको लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड की बात हो रही है। तो आप सभी को पता होगा संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए जो है ग्रैमी पुरस्कार यानी कि ग्रैमी अवार्ड दिए जाते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, संगीत, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। कपास प्रौद्योगिकी पर अगर आपको रिसर्च करना है, अनुसंधान करना है, तो उसके लिए जो केंद्रीय संस्थान आपको कहाँ पर मिलेगा, तो यह आपको मुंबई में मिलेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंबई में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया था। तो आप याद रखिएगा, सीआरपीएफ के इस विशेष विंग का नाम क्या है, रैपिड एक्शन फोर्स, जिसको हम आरएएफ के नाम से जानते हैं। इस आरएएफ को, इस रैपिड एक्शन फोर्स को जो है दंगों और दंगों जैसी स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो आप सभी को पता होगा, भारत के प्रधानमंत्री को जो नियुक्ति है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार के महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है 1982 में वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है। तो मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन के लिए जो है कौन सी एजेंसी उसकी देखभाल करती है। जब यह यात्रा चलती है तो इस यात्रा की देखभाल के लिए जो है कौन सी एजेंसी जिम्मेदार होती है, तो इस एजेंसी का क्या नाम हो जाएगा, आईटीबीपी, यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही जाएगा, यानी कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो सुरक्षा एजेंसी है वह कौन सी है, तो आईटीबीपी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। आईटीबीपी का पूरा नाम क्या होता है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, अंगूर की खेती को हम वीटी कल्चर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वीटी कल्चर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चकबंदी से क्या अभिप्राय होता है।
तो चकबंदी का मेन मोटिव होता है, मेन उद्देश्य होता है कि जो अलग अलग जगहों पर भूमि के टुकड़े, कोई भी किसी का भूमि यहाँ पे है, किसी की यहाँ पे, मतलब उसकी दूसरी भूमि यहाँ पर है, उसकी तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पर है, तो जो चार अलग अलग हिस्सों में किसी की भूमि बिखरी हुई है उसको मिलाकर एक ही जगह पर लाना, उसी को हम चकबंदी के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भूमि का एकीकरण, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। भारत में निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह आयोजित किया गया था? तो जो नमक सत्याग्रह था, जो नमक मार्च था, जिसको हम दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं, यह साबरमती आश्रम से दांडी तक चलाया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अहमदाबाद में आपको मिलेगा साबरमती आश्रम, और यह गुजरात के दांडी तक, जो कि यह एक समुद्र तट है जहाँ पर उस समय नमक बनाया जाता था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो अहमदाबाद से दांडी, अगर एग्जैक्ट लोकेशन आपसे पूछ ले तो अहमदाबाद में कहाँ, तो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक यह नमक मार्च चला था, जो आयोजित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह लास्ट प्रश्न था। इसके अलावा एक प्रश्न आपका छूट गया है, मैं आपको ओरली बता देता हूँ। और प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन में आपका लिपुलेख दिया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो लिपुलेख दर्रा है यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो प्रश्न 2020 में यह पूछा गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो साल 2020 में जीएस के जो भी प्रश्न पूछे गए थे, जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे, उनको मैंने छोड़ दिया है। तो जो भी प्रश्न बाकी जीएस के पूछे गए थे उनको हमने कवर कर लिया है। इसी तरह से यह पहला वीडियो या सेकंड वीडियो जो आपको आज मिलेगा शाम तक, उसमें हम हिंदी के प्रश्नों को कवर करेंगे जो साल 2020 में पूछे गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।